अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल क्लब सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें 3 लेयर्स को तैयार करना पड़ता है। इन 3 लेयर्स को कैसे तैयार किया जाता है और इनके लिए क्या क्या चीज़ें हमें दरकार हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चलिए हम सबसे पहले पहली लेयर बनाते हैं। इस लेयर को बनाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस सैंडविच को बनाते वक्त हम तमाम वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो आजकल हमारे घर इजीली अवेलेबल है और प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। चलिए शुरू करते हैं। पहली लेयर बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें है 3 टेबलस्पून मायोनीज। आप गार्लिक फ्लेवर भी इसका ले सकते हैं, और ये जो मैंने आम ये जो रूटीन में हम फ्लेवर यूज़ करते हैं वो फ्लेवर सिंपल फ्लेवर यूज़ किया है। इसके अलावा हमें 2 अंडे चाहिए। सबसे पहले हम इन 2 अंडों को पानी के अंदर डालकर 1/2 टेबलस्पून नमक में बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक बोल लेकर उसके अंदर 3 कप वाटर ऐड किया है। इसके अंदर मैं 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दूंगी, और जब हमारे पानी के अंदर छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो हम इनके अंदर अंडे ऐड कर देंगे। वीवर्स देखिए, हमारे अंडे जो है वो बॉईल हो चुके थे। मैंने इनको इस तरह से स्लाइसेस में कट करना शुरू कर दिया। कुछ पीसेस मैंने कट कर लिए थे और कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगी। यूँ सेंटर पार्टिंग कर लें इसकी, और यहाँ से छोटे छोटे स्लाइसेस इस तरह से। एग में वैसे भी प्रोटीन मौजूद होता है, तो जब बच्चे शौक से अंडे नहीं खाते या उनको अंडे नहीं पसंद तो वो इजीली सैंडविच के थ्रू खा सकते हैं। उनको आप टिफ़िन में दे सकते हैं, जैसे आजकल तो घर में सातवां तलबात, तो आप उनको बना के छोटे बच्चों को दें, वो बहुत खुश होकर खाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस सैंडविच के अंदर ना सिर्फ मैंने अंडा इस्तेमाल किया बल्कि वेजिटेबल्स भी यूज़ करूँगी और साथ साथ गोश्त का इस्तेमाल भी। ये देखिए, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। छोटे छोटे स्लाइसेस में। ये हमने इसको कट कर लिया। अब हम ये करेंगे कि एक बोल लेंगे। देखिए, अब मैंने ये प्लेट ले लिया। इसके अंदर हम ये अंडे कटे हुए शामिल कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिए इसके अंदर, और साथ ही हम ये मेयोनीज शामिल कर देंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वीवर्स देखिए, इसके अंदर मैंने मेयोनीज डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। ये देखिए, अब हम इसके अंदर 1 पिंच काली मिर्च ऐड करेंगे ताकि इसमें एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। जो लोग नहीं पसंद करते काली मिर्चें, वो बेशक इसके अंदर ना ऐड करें। वीवर्स आप ये देख सकते हैं कि दूसरी लेयर बनाने के लिए मैंने खीरों को, एक खीरा लिया था मीडियम साइज़ का, उसको यूँ करके क्रश कर लिया कद्दूकस की मदद से। ये देख रहे हैं। और फिर कद्दूकस से कश करने के बाद मैंने इनका तमाम पानी, जितना भी एक्स्ट्रा इसमें पानी मौजूद था, उसको निचोड़ लिया मलमल के कपड़े के अंदर डालकर। अब हम इसके अलावा इस सेकंड लेयर को बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी एक छोटी हरी मिर्च जो है उसको कूट लेंगे और उसको कूट कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम वीवर्स देखिए, मैंने इसके अंदर काली मिर्च और 2 टेबलस्पून मायोनीज डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। इस तरह से करके ये हमारा सेकंड लेयर भी हमारी तैयार हो गई। अब हम तीसरी लेयर, जो कि फाइनल लेयर है, उसको तैयार करेंगे।
वीवर्स देखिए, मैंने ये 1 प्याली कीमा लिया है चिकन का। इसको मैंने तेल के अंदर डाल दिया था, 1 प्याली ही मैंने इसके अंदर, और इसके अंदर फिर मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल या फिर आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इस चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका रंग चेंज हो जाए, यानी इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ये चेंज हो रहा है हल्का हल्का, आप देख सकते हैं, इस तरह से कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, इसका चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है तकरीबन। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे, और 2 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। और देखिए वो कौन सा मसाला जात है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन को क्रिस्पी बनाने के लिए। ये देखिए हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसका रंग तब्दील हो गया। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे, ताकि इसका मज़ेदार सा एक डिफरेंट सा रंग आ जाए इसमें। ये मिक्स करेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये भी हमने 1/2 टेबलस्पून पहले डाला था, अब मज़ीद 1/2 टेबलस्पून और डाल देते हैं, यानी 1 टेबलस्पून टोटल टोमेटो केचप हमने इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो टोमेटो केचप की जगह हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको 5 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लेंगे। 5 मिनट तक, मज़ीद 5 मिनट तक पकाने के बाद हमारा जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। लीजिए, देखिए हमारी तीनों लेयर्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको देखिए किस तरह से इन सैंडविचेस पर लगाते हैं। यहाँ मैं आपको आखिरी लेयर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि जब आप आखिरी लेयर प्रिपेयर कर लें तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून केचप मज़ीद ऐड कर दें, और ताकि ये जो है एक दूसरे के साथ चिकन चिपक जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी बाकी लेयर्स चिपकी हुई हैं। इसके अंदर हमने मायोनीज बिल्कुल नहीं डालना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ब्रेड के पीसेस लिए हुए हैं, इनको इस तरफ और इधर। सबसे पहले मैं ये चिकन की लेयर डालती हूँ इसके ऊपर। इसको अच्छी तरह से यूँ फैला देंगे। थोड़ा सा और ये इस तरह से। ये हमने चारों तरफ अच्छी तरह से इसको फैला देना अच्छी तरह से, ताकि खाते वक्त मज़ा आ जाए खाने वालों को। या आप टी टाइम में भी बना सकते हैं सैंडविच। लीजिए हमारी चिकन की लेयर रेडी हो गई। अब हमने इसके ऊपर रखनी है इस तरह। अब हम ये जो हमने खीरे की लेयर एक प्रिपेयर की थी ये डालेंगे इसके ऊपर।
खीरा वैसे ही पानी में, खीरे के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, तो इससे ये होगा कि जो गर्मियों में हमारे जिसम में पानी की कमी हो जाती है वो भी फिल हो जाती है साथ ही साथ, क्योंकि अक्सर बच्चे सैलेड खाते ही नहीं हैं बिल्कुल ही। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई, सोच समझ के तीनों चीज़ें जो बच्चे अक्सर नहीं खाते वो खा लें इजीली। फिर ये एक डिफरेंस है, इसमें रंग भी है, तो बच्चे बहुत अच्छी जो रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं उनको बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारी दूसरी लेयर भी हो गई। इसके ऊपर हम लगाएंगे ये यूँ करके तीसरी लेयर इस तरह से। अंडा, अब ये अंडों की एक लेयर लगाएंगे इस तरह। ये सारा अच्छी तरह से इस पे लगा देते हैं अंडे। फिर इसके अंदर मेयोनीज़ भी इसीलिए ऐड किया गया है ताकि जो है इसका क्रीमी सी लुक आए। और मेयोनीज़ तो वैसे ही हर घर में इजीली अवेलेबल, तो ये हमने चौथे स्लाइस भी इसके ऊपर डाल दिया। ये तीनों अब हमने इसको ऐसे हाथ की मदद से ऐसे ऐसे करना है, दबाना है। अब ये तो हमारा हो गया कि हमने किस तरह से ऊपर स्प्रेड करना है, किस तरतीब से। अब हम ये जो इसकी साइडें हैं ना, ये ब्राउन ब्राउन सी जो होती हैं कॉर्नर्स इसके, ये कट कर लेंगे इस तरह से, हर तरफ से अलग करते हैं। ये हो गया। अब इस तरफ से भी कोशिश करें कि जो मिल्की ब्रेड है उसका इस्तेमाल ना करें, इसको बनाते हुए जो सिंपल दूसरी ब्रेड होती है उसका यूज़ कर लें। ये था, ये लीजिए हमारी ये सारी लेयर्स साइडों से, ये देखिए मैंने उतार दी हैं। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। जो हमारा सैंडविच है इसको इस तरह रखें। सारी जितनी ये लेयर्स हैं। अभी ये मेरा जो सैंडविच का स्लाइस है वो बड़ा है। अगर आपके जो ब्रेड है वो छोटी छोटी है, छोटी साइज़ की है, तो बेशक आप इसको ना कट करें। अब यूँ आराम आराम से इसको इस तरह से कट कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार सी लुक आ रही है इसकी। डिफरेंट तीन रंग, ग्रीन, वाइट और साथ रेड शेड। ये देखिए, ये देखिए मज़ेदार से हमारे ये सैंडविचेस रेडी हैं इस साइज। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको अगर अब मैं जैसे ये भी बड़ा है थोड़ा सा, तो मैं इसको और छोटे पीसेस में कट कर देती हूँ इस तरह। ये देखिए